स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। दोस्तों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर में बात करने वाला हूँ नैरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजनेबल टॉपिक है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं इसलिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि मैं इसको आज आप लोगों को एकदम सरल और सटीक ढंग से पढ़ाऊँगा। दावा करता हूँ कि आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आज आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार देखा तो। नरेशन में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके बताऊंगा, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने लिखा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे नरेशन भी कहा जाता है। उसके बाद ये मैंने 5 पॉइंट्स लिखे। इस 5 पॉइंट्स को जो अभी समझ गए, यानी मैं वीडियो के शुरू में ही बता रहा हूँ कि ये 5 पॉइंट्स को जो भी समझ गया वो पूरा नरेशन समझ गया। सिंपली सी बात, बस इस पर कंसंट्रेशन देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा मैंने लिखा रिपोर्टेड स्पीच, तीसरा मैंने लिखा सब्जेक्ट, चौथा लिखा ऑब्जेक्ट और 5वां लिखा पर्सन। ज़्यादातर बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते हैं, इसको पहचान ही नहीं पाते हैं कि सेंटेंस में ये है कहाँ। तो सबसे पहले इसको जानेंगे कि है कहाँ और कैसे फंक्शन करता है और कैसे चेंज होते रहता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा। ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने 5 पॉइंट पहले लिखे थे उसको मैंने मिटाया नहीं है, क्योंकि इन सभी की पहचान करवानी है मुझे। इसमें समझ लीजिए कि ये बेसिक ही है, लेकिन पूरा नरेशन को घुमा करके रखता है। तो जो स्टूडेंट इसको घुमा दिया वो पूरे नरेशन उसका अपना हो गया। तो बस ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन हुआ ये डायरेक्ट स्पीच में हुआ। इसी को बोला जाएगा आपको कि इनडायरेक्ट में चेंज करो। तो बस ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहना है। सबसे पहले मैंने लिखा रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब इसमें है कहाँ? तो ये जो आपका रहेगा सेज, से भी हो सकता है, डिपेंड करता है यहाँ पर सब्जेक्ट पर। आई रहता तो से हो जाता, यू रहता तो से हो जाता, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो सेज हुआ। सेड भी हो सकता है, पास्ट टेंस में भी हो सकता है, तो डिपेंड इस पे करता है और सेंटेंस पे करता है। तो ये जो है आपका, ये क्या है? रिपोर्टिंग, थोड़ा शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, समझ लेंगे। वर्ब, ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो भी आपका ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, टोटल का टोटल आपका है ये रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आपको कहेगा चेंज, आगे मैं ही बोलूँगा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो उस समय आप पजल्ड ना हो जाएगी भैया आप सब्जेक्ट कहाँ हैं, कौन है सब्जेक्ट, 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो जिसके हिसाब से बदलना होता है वो मतलब मेनली ये सब्जेक्ट जो है आपका ये है। बस अभी नोट करते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब आते हैं चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट। ये आपका होता है ऑब्जेक्ट। अब आते हैं 5वें नंबर पर पर्सन। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच में ये जो महाशय है यहाँ पर, ये आपके होते हैं पर्सन। उम्मीद है साथियों कि आप सभी को ये 5 का इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि ये महाशय लोग सेंटेंस में कहाँ कहाँ विराजमान रहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि किसी क्वेश्चन में आपको ये ऑब्जेक्ट वाले महोदय नहीं मिलेंगे तो उनका काम नहीं होगा। सीधी सी बात है। अगर मिलेंगे तो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे काम होता है। फिलहाल उम्मीद है कि आप लोग इतना बूझ गए होंगे, समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, नरेशन का सवाल कैसे आता है? चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, या डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको इनडायरेक्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स कर देगा, यानी चेंज ही करना होता है। यानी हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? चेंजिंग रूल से। तो इसके बेसिकली 3 चेंजिंग रूल होते हैं। पहला जो होता है हमारा चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मेनली आपको समझना इन्हीं दोनों को है, ये रटना है। थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समझना भी पड़ेगा। कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा ही दूँ। तो लेकिन सबसे पहले हमें आज बात करेंगे हम लोग
चेंज ऑफ पर्सन की। जब मैं एग्जाम्पल पे बता रहा था, वो 5 पॉइंट मैंने लिखे थे, तो उसमें एक पर्सन महोदय भी थे। उन्हीं पर्सन महोदय की बात यहाँ पर हो रही है। आ गया ना एक? तो पहले जानते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन कैसे फंक्शन करता है, और इसको एग्जाम्पल पर भी सेट करके जानेंगे कि इसका कैसे कैसे यूज करें। साथियों, मैंने यहाँ पर चेंज ऑफ पर्सन का रूल लिख दिया, एक एग्जाम्पल भी लिख दिया, लेकिन ऐसा ही नहीं आगे बढ़ जाना है, मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। पर्सन में आपको पता होगा कि सब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। अगर नहीं पता है, पर्सन के बारे में जानकारी नहीं है, तो मेरा एक सेपरेट वीडियो है इस टॉपिक पे, आप प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के सामने मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब 5 जो मैंने शुरुआत में बताए थे, 5 पॉइंट जो मैंने शुरुआत में बताए थे, उसमें एक पर्सन भी था, और मैंने बताया भी था कि वो पर्सन कहाँ रहता है सेंटेंस में। आप देखेंगे अभी जो आपने लिखा है सेंटेंस में, देखेंगे एग्जाम्पल वाले में कि वो पर्सन है कहाँ। तो वो पर्सन कहाँ है, मैंने एक यहाँ भी एग्जाम्पल दे दिया है, तो आप यहाँ पर भी बता सकते हैं कि वो पर्सन कहाँ है। तो ये पर्सन यहाँ रहता है, यही पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी मैंने बताया था कि कहाँ रहता है, सब्जेक्ट आपका यहाँ रहता है, तो इसके हिसाब से ये चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। दूसरे नंबर पर आता है सेकंड पर्सन। बाय द वे यहाँ पर यू रहता, यू आर अ स्टूडेंट, तो किसके हिसाब से चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी मैंने बताया था कि कहाँ पर रहता है, कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यही है ऑब्जेक्ट। कुछ भी हो सकता है, मी, यू, ही, हिज, सॉरी हिज नहीं, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। तो सेकंड पर्सन रहेगा यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। उसके बाद थर्ड पर्सन, मान लीजिए कि यहाँ पर ही, शी, इट या कोई भी नेम रहेगा, नो चेंज। आप लोगों ने सुना होगा, इसको हम लोग कहते हैं सन का फार्मूला। सन का फार्मूला कुछ नहीं है, बस इसको समझ लेना है। समझ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सन 1 का फार्मूला कुछ नहीं होता है। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल पे। जब रूल बनाया तो इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके भी देखते हैं कि काम ये करता है कि नहीं, और इसके साथ साथ कुछ और रूल्स भी हम लोग समझ लेंगे इसके साथ साथ। तो क्या रूल समझ लेंगे जो अभी तक मैंने नहीं समझाया है, वो ये कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट लगा हो, मैंने शुरू में बताया था कि कोई सेंटेंस में नहीं भी रहता है और कोई सेंटेंस में रहता भी है। तो जिस सेंटेंस में रहता है, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने जाते हैं तो ये हमारा बदल जाता है। कैसे बदलता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सेज है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टेल्स। कब? ये जब ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इस चीज़ को नोट कर लेंगे। से रहेगा, क्या हो जाएगा, टेल। सेड रहेगा, क्या हो जाएगा, टोल्ड। क्लियर? यही चेंजिंग आएगा। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट रहे, तो जब उसको हम इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब इसमें चेंज हो जाता है। सेज, टेल्स, से, टेल, सेड, टोल्ड। तो इसको आप नोट कर लेंगे, और अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या होगा, राम सेज है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ, तो सेज टेल्स में चेंज हो जाएगा। टू नहीं लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ये जो टू है आपका डिलीट हो जाता है, नीचे नहीं लिखाएगा। तो क्या लिखाएगा, कुछ नहीं लिखाएगा, सीधे आपका ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। राम टेल्स मी। अब अगला नियम, ये सब नियम लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान में रख लेना है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो इसके जगह पर कंजंक्शन हमारा दैट आ जाता है। सिंपली राम टेल्स मी। अभी तक कुछ मैंने बदलाव विशेष नहीं किया, बस सेज को टेल्स कर दिया है, टू को हटा ही दिया है, मी को सीधे लिख दिया है, इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो दैट लिख दिया। इतना सीखने में कोई दिक्कत है? उसके बाद अब चेंज ऑफ पर्सन, मैंने बताया था कि पर्सन चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राम है तो यहाँ पर राम नहीं लिख देना, यहाँ पर क्या लिखना, राम के बदले जो यूज होगा वो प्रोनाउन होगा और ही होगा यहाँ पर। और लड़की रहती तो शी लिखते। राम टेल्स मी दैट
ही, अब ही के साथ एम तो नहीं लगाएंगे, तो बच्चा भी जानता होगा कि इज लगाएंगे, इसको कोई सीखने की बात है। राम टेल्स मी दैट ही इज, बाकी जो है वैसे लिख देंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक तो मैं जो भी बताया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें आप। अब चलते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल पे। साथियों अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पर आ गए हैं। अभी चल रहा है चेंज ऑफ पर्सन, आपका पहला ही चेंजिंग वाला रूल चल रहा है, लेकिन उम्मीद रखेंगे आप लोगों से कि आप समझते चलेंगे इस चीज़ को। अब ध्यान दीजिएगा, जो अभी तक मैंने रूल बताया था उसी पे बेस्ट इसको भी बताऊंगा। आई का आई लिख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब से के बाद देखेंगे कि ऑब्जेक्ट लगा है कि नहीं लगा है, तो ये चेंज होगा। से क्या चीज़ में बदलेगा? टेल में। तो क्या होगा? आई टेल। टू नहीं लिखा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो टू नहीं लिखेंगे। आई टेल क्या हो जाएगा? राम। इन्वर्टेड को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? दैट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यू हो गया सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम के बदले क्या लिखेंगे? ही। और ही के साथ इज लगाएंगे, ही इज। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये एक और पर्सन है। पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में एक से ज़्यादा आ सकते हैं, तो सबको बदलते रहना होगा आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ शुरू वाले को बदल दिए और बाकी को छोड़ दिए ना, उसको भी राहत मिलेगी। तो माई को यहाँ पर कंसीडर हम लोग करेंगे फर्स्ट पर्सन से। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? इसको माई ही लिखेंगे, क्योंकि मी ब्रदर तो होगा नहीं, तो इसीलिए आई ब्रदर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आई है तो आई का मी होता है। तो हम लास्टली क्या करेंगे कि माई का माई ही रहने देंगे। हो सकता था यहाँ पर अगर दूसरा कोई रहता तो दूसरे ढंग से चेंज हो जाता, आगे एग्जाम्पल में हम लोग जानेंगे। तो ही इज़ माई ब्रदर का ब्रदर रहेगा। ये हो गया आपका आंसर। तो आई टेल राम दैट ही इज़ माई ब्रदर, ये आपका आंसर। साथियों अब आ गए हैं हम लोग तीसरे एग्जाम्पल पे। गीता सेज रवि ही हैज़ स्टोलन माई पेन। ध्यान दीजिएगा, तो गीता का तो गीता ही लिखा जाएगा, कोई बदलाव नहीं होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर बदलाव, सॉरी मैं यहाँ पर टू लिखना भूल गया। ऊपर वाले में टू रहता है, नीचे वाले में टू नहीं रहता है, ध्यान देंगे। गीता क्या हो जाएगा? टेल्स। टू तो लिखाएगा ही नहीं इनडायरेक्ट स्पीच में। गीता टेल्स रवि का रवि ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। इन्वर्टेड को हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? दैट। गीता टेल्स रवि दैट। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा पर्सन है। ही, शी, इट, ये सारे तो थर्ड पर्सन होते हैं, और मैंने बताया थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई बदलाव नहीं हुआ, तो क्या होगा? ही का ही रह जाएगा। ही के साथ हैज़ लगाते हैं, ही हैज़। स्टोलन का स्टोलन लिखाएगा, स्टोलन का स्टोलन लिखाएगा। और माई यहाँ पर देखिए एक और पर्सन है, माई को कंसीडर करेंगे हम लोग फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट क्या है आपका? गीता। तो गीता के लिए हम क्या लगाएंगे? यह पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो हम क्या लिखेंगे? स्टोलन। लड़की है तो हर हो जाएगा, लड़का रहता तो हिज हो जाता। तो हर पेन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सारे ये मैंने रूल्स पे बेस्ड आपको तीनों एग्जाम्पल एक एक करके मैंने समझाया। अगर फिर भी यहाँ तक दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस बात की चर्चा करें, डिस्कस करें। तो गीता टेल्स रवि दैट ही हैज़ स्टोलन हर पेन। तो आज हम लोग चेंज ऑफ पर्सन तक और उससे पहले जितना बेसिक होता है, जो भी इंट्रोडक्टरी वाला पॉइंट्स था वो मैंने आपको बताया एक एक करके एग्जाम्पल पे। उसके बाद चेंजिंग रूल में मैंने बताया कि 3 होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज मैंने डील किया चेंज ऑफ पर्सन को, उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी बताया, और अभी मैंने कुछ 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बनाएंगे और आंसर हो सके तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, या जिस क्वेश्चन पे डाउट हो आप उससे पूछ भी सकते हैं। तो अगर ये जो बच्चे 5 का 5 बना लेंगे तो मैं समझूंगा कि मैंने जहाँ तक बताया है वहाँ तक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आज हम लोग चेंज ऑफ पर्सन तक ही रहेंगे। अगले वीडियो में मैं चेंज ऑफ टेंस को एक्सप्लेन करूँगा, और उसके साथ साथ जो भी ज़रूरी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे नरेशन के हिसाब से, उसको अच्छे से अच्छे बनाने के ढंग से, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि रोज़ नए आने वाले यूज़फुल वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।